नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कवित्त पाठ का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्यारा सा पाठ से प्यारा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2 और उसी पुस्तक का ये काव्य खंड है और काव्य खंड में हम देख रहे हैं पाठ 5 जिसका नाम दिया है कवित्त। और इसी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है आज हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए सभी विद्यार्थी पहला प्रश्न पढ़िए, क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो आपको पता है विद्यार्थी, कवित्त जो ये पाठ है ना, इस पाठ को लिखे हैं भूषण जी। किसने लिखे हैं? भूषण जी महाराज। तो आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या होगा, छपय, पद, कवित्त या करबक। तो भूषण जी की रचना जो है उसका नाम है कवित्त। राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर गलती से 12 लिखा चुका है, ठीक, देखिए ध्यान से। दिया है कि कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। वही प्रश्न है विद्यार्थी, बशर्ते इस बात को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो भूषण जी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन दिया है निर्गुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, सगुण धारा के या रीतियुक्त धारा के। तो भूषण जी जो है ये किस धारा के कवि हैं? तो रीतियुक्त धारा की, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस दिया हुआ है? बीड़ रस, श्रृंगार रस या करुणा रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवित्त के जो प्रथम पद है ना उसमें विद्यार्थी बीड़ रस के बारे में बताया गया है, ठीक। राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि कवित्त के द्वितीय पद में, अब की बार बताना है आपको कि द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन दिया है करुण रस, श्रृंगार रस, बीड़ रस या विभत्स रस। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी करुण रस। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलो अगला प्रश्न देखो तो क्या दिया है, कह रहा है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना विद्यार्थी, भूषण जी जो है इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचना की है। तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। फिर से सुनिए, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन दिया है रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी ए फॉर एप्पल, रौद्र रूप। चलो अगला प्रश्न देखो तो दिया है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ला गति लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, ये पंक्ति दिया हुआ है कि ला गति लपकी कंठ बैरिन के नागिन से में कौन सा अलंकार है। जल्दी बताइए तो क्या होगा इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास यानी सी। चलो अगला प्रश्न देखो तो दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। ऑप्शन दिया है साकेत, कामायनी, भक्तमाल या शिवराज भूषण। तो बताइए कौन सी रचना भूषण जी की है। तो ये रचना है विद्यार्थी शिवराज भूषण, यानी राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। ये रहा विद्यार्थी 10 प्रश्न और आपको भी पता चल जा रहा है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। किसकी तुलना की है भाई? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी की, ठीक, शिवाजी महाराज। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है।
भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है भाई? श्रृंगार रस, भक्ति रस, बीड़ रस या इनमें से कोई नहीं? तो इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था सेम क्वेश्चन है भाई। प्रथम भाई पद में जो है ना भूषण जी जो है बीड़ रस के बारे में बताए हैं, ठीक। राइट आंसर होगा सी। चलो अगला प्रश्न देखो, तो दिया है कि भूषण की द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ये प्रश्न जो है अभी अभी हुआ है, जल्दी बताइए क्या होगा? बीड़ रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं, तो रौद्र रस होगा, ठीक। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रलय भानु तम तुम में कौन से अलंकार है? तो अनुप्रास। याद रखिएगा विद्यार्थी, प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। राइट आंसर होगा बी। चलो आगे देखो, तो दिया है क्वेश्चन कि कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति? अष्टयाम, शिवा बापनी, साहित्य लहरी या चित्ररेखा? तो कौन सी कृति भूषण जी की है? तो वो विद्यार्थी कृति है शिवा बापनी, ठीक। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। आगे देखिए, कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी किसके रूप में? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, या भामा शाह ने, या टोडरमल ने, या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी ए। चलो अगला प्रश्न देखो, तो दिया है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? किस रस को? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या बीड़ रस? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल, करुणा रस, करुण रस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका विद्यार्थी राइट आंसर होगा 105। राइट आंसर होगा डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि भूषण की कृति नहीं है। अच्छा नहीं है पूछ रहा है ना, तो हमने कितने बार बताया है विद्यार्थी, जो नहीं शब्द दिखाई दे तो सबसे पहले उसको सर्किल करना और फिर से पढ़ना। दिया क्या है कि भूषण की कृति नहीं है। राइट आंसर पढ़िए इसमें विद्यार्थी कौन सा होगा? तो याद रखिएगा वो होगा विद्यार्थी हर्षोल्लास। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूषण की प्रिय नायक हैं कौन? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी ए, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था बताइए? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यजसेन, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साहू जी, ठीक। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। ये विद्यार्थी लगभग 21 प्रश्न हो गया और आपको भी लगता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, यह उत्तर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया क्या है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो ये विद्यार्थी होगा 52, ठीक। राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10? तो इसका राइट आंसर होगा 10, डी फॉर 10। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूषण के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो याद रखना विद्यार्थी, रत्नाकर त्रिपाठी। आंसर होगा ए। शिवाजी भूषण किसकी कृति है? अगला प्रश्न दिया है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भूषण जी की, ठीक। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, भूषण किस काल के कवि हैं? किस काल के भाई? तो ये हैं विद्यार्थी रीति काल के कवि, ठीक। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? अभी तो मैंने बताया था विद्यार्थी, कितना होगा? 52, ठीक। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे भाई? तो भाई थे। राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है? किसकी वीरता की? तो शिवाजी की। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? भाई किसकी कृति है? भूषण जी की। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए, तो इस प्रश्न का विद्यार्थी लगभग 30 प्रश्न रहा। ये सारे प्रश्न बिल्कुल आसान है। कैसा रहा प्रश्न, ये भी बात जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।